2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का जो विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेट किया है, उसे साकार करने में मोदी कैबिनेट के सभी मंत्री प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल भी इसी विजन को साकार करते दिखाई दे रहे हैं, जिसके लिए मनोहर लाल अपने दोनों अहम विभागों के तहत सभी नीतियों को लेकर संजीदा से कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पावर फॉर ऑल टाइम विजन को साकार करने के लिए केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने मोर्चा संभाला हुआ है, जिसके तहत मनोहर लाल ने इस साल अगस्त तक देश भर के सभी सरकारी भवनों और कार्यालयों के अलावा आवासीय कॉलोनियों में प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है। प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में 2 से 5% की छूट भी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पिछले दिनों चंडीगढ़ में हुए उत्तरी राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में अपना रोड मैप रखा। इस दौरान हरियाणा में प्रीपेड उपभोक्ताओं को बिलों में 5% की छूट की घोषणा भी की गई। सम्मेलन में हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान सहित कई प्रदेशों के मंत्रियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पीक पावर डिमांड के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह से सुनिश्चित है, किसी भी तरह की कमी नहीं आएगी। पीक डिमांड एक ऐसा विषय होता है जिसके हिसाब से हमको पावर की सप्लाई इसको ध्यान करना होता है। पीक डिमांड सामान्यतः गर्मी के दिनों में आता है। पिछले वर्ष 2024 में पीक डिमांड जो थी 250 गीगावाट की ये आई थी। इस बार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हम कभी भी 269 गीगावाट तक भी हमारी डिमांड हो सकती है, जिसके लिए हमारी तैयारी है कि जनरेशन उस समय तक उतनी पूरी रहेगी, कोई कमी नहीं आएगी, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। वहीं उन्होंने कहा कि 2014 में हमारा ग्रीन एनर्जी शेयर 32% था, जो अब बढ़कर 49 हो गया है। आज हम इंडस्ट्री को ग्रीन एनर्जी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई राज्यों में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर विकसित करने की योजना पर कार्य कर रहे हैं। देश में एक ये भी हमें प्रतियोगिता करनी पड़ेगी कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को कितना ज़्यादा लागू कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं और लोगों को सप्लाई कर सकते हैं। 2014 में जो हमारा ग्रीन एनर्जी का शेयर था वो 32% था, आज 49% तक पहुंच गया है। बहुत जल्दी हम 50% पार करने वाले हैं। और ग्रीन एनर्जी के नाते से जितनी इंडस्ट्री है वो अपने प्रोडक्ट्स वो कैसे ग्रीन एनर्जी से उत्पादित हों, ताकि आने वाले समय में जो इंटरनेशनल लेवल पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाने की संभावना है कि ग्रीन एनर्जी से बना हुआ प्रोडक्ट वही एक्सपोर्ट हो पाएगा, तो हम अपनी इंडस्ट्री को ग्रीन एनर्जी ज़्यादा दे सकें। इसके लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ये बनाने की शुरुआत हमने कही है। हर प्रदेश में एक दो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने की योजना बनाएं, ताकि अगले वर्ष में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ये बन सके, उस इंडस्ट्री को हम ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट ये बना सकें। इसके साथ ही केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य अपने ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों के लिए जारी 1.5 लाख करोड़ रुपए के लोन का उपयोग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट सारे देश भर में 2032 तक ऐसा अनुमान है कि 45 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होने वाली है। बड़े इन्वेस्टमेंट का विषय है। प्रदेश भी अपने पास से इन्वेस्टमेंट करें। केंद्र ने 1.5 लाख करोड़ रुपया और एक 50 साल के लिए फ्री ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट ये जारी किया है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उस पैसे का स्टेट्स उपयोग करें, ऐसा सबको बता दिया गया है। सभी राज्यों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपया ये कॉस्ट यानी फ्री ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट 50 साल के लिए ये लोन दिया जाता है, जिसमें स्टेट्स अपने ढंग से उसको उपयोग करेंगी। तो उसके लिए पावर की लाइंस के लिए भी उसका उपयोग किया जा सकता है। ऐसी जानकारी इनको दी है सबको। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी संस्थानों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिसके बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य उपभोक्ताओं के लिए भी ये व्यवस्था लागू की जाएगी। आने वाले 2025 अगस्त तक पहला विषय तय किया है कि जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स हैं, सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज
गवर्नमेंट कॉलोनीज, इन सब में 31 अगस्त तक प्रीपेड मीटर लगा दिए जाएंगे, ताकि पहले पेमेंट करो, जैसा हम टेलीफोन के विषय में करते हैं, बाद में आपको सेवा मिलेगी। इसको बाद में और भी समाज के बाकी कंज्यूमर के ऊपर भी लागू किया जाएगा। और मैं समझता हूँ इसमें जो हमारे कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और हाई लोड कंज्यूमर्स हैं, सेकंड फेज में उनको लिया जाएगा, उसके बाद बाकी और मीटर्स को लिया जाएगा। सम्मेलन का उद्देश्य भारत के 2047 विकास दृष्टिकोण के अनुरूप एक लचीले विद्युत क्षेत्र के निर्माण के लिए केंद्र राज्य सहयोग को मजबूत करना था। सम्मेलन में भारत सरकार, ऊर्जा सचिव, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री समेत केंद्र और प्रदेश स्तर के अधिकारी मौजूद रहे।